पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला सबल नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी में बहुत निराश था। उसकी निराश का कारण यह था कि वो कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके पिता माता ने रोज उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक बनता। वो कहीं जाता तो लोग उससे पूछते, तू क्या कर रहे हो? उन सबको बताने से उससे बड़ी शर्म आती कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो धीरे धीरे उसने अपने रिश्तेदार और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वो ज़्यादातर समय अपना घर में ही बैठा रहता। वो अकेले में ही रोता और भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी ज़िंदगी बोझ सी लगने लगी। कभी कभी वो सोचता कि जब वो कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसे जिंदा रहने की कोई फ़ायदा नहीं, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वो अपनी नगर की सड़क से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वो भी उस भीड़ में जाकर बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे, दुख एक गुरु की भांति होती जो हमें ज़िंदगी में सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाती है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहे तो उस दुख में डूब कर बैठ कर रो भी सकते हैं। सबल भी गुरु की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की ये बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, गुरुदेव, दुख कुछ भी सिखा कर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मृत्यु उसके सामने झूठी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हारा? सबल ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष सुनाई और पूछा, क्या आपके पास मेरे ये दुख का कोई समाधान है? ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारा जीवन में सच्चा दुख आएगा उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारा दुख का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर गुरु वहाँ से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ वो झूठा है? कोई भी मेरे दुख को समझता। जब माँ बाप ही नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपनी वो दुख से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वो अभी कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वो अभी कुछ तो प्रयास कर रहा है। वो अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता ही मिली। फिर उसने रफ्तार पकड़ लिया। सिर्फ 3 साल के अंदर ही वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो इसकी चिंता करते थे, उसकी पसंद करते थे और उसकी काम की पसंद करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते, थकते नहीं थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्र की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। फिर उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी, जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हारा पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करने चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की ये बात सबल के मन में घर कर गई और उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन उसको ये सब जल्दी चाहिए था। वो सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। इसीलिए उसने ऐसे भी काम शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा से अपने मित्रों से उधार लेना शुरू कर दिया। ज़्यादा मुनाफे कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट कर दिया
उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसको डराया, धमकाया, जैसा जैसा उसके मित्र कहते गए वो भी करता गया। वो इन तरीकों से ज़्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं था। उसकी मन में शांति गायब हो चुकी थी। उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। वो किसी उधेड़ गुण में लगा रहता था। सुख साधन के सारे वस्तु होने पर भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी बग्घी में सवार होकर कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे गुरु की आश्रम दिखा। वो रुक गया और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था जब तुम्हारे पास सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने कहा, अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। इस तरीके से सबल ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने बताया। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तब तुमने किसी दुख में थे। तुमने उस दुख में क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने से और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यकता है। चाहे रास्ते में कितने मुश्किलें आए, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगे कि आगे कुछ नहीं होने वाला है, तभी ये मानकर चलो मैं अभी जो कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल हूँ। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना अच्छा क्यों ना हो, वो लोगों की नज़र में बोझ ही होता है। ये सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, ये असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने की सिक्के से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देकर गुरु ने कहा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसे उसे उस पेड़ के नीचे घड़ा खोद कर दफना था। सबल ने गुरु के कहना अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छा तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वो कर्ज से लग चुका था। लेकिन वो निश्चिंत था, क्योंकि सारा कर्ज अपने मित्र से ही लिया था। वो सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ अवश्य देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आता ही मित्रों ने अपना उधार मांगना शुरू कर दिया। उधार वापस ना मिलने पर जान से मार देने की धमकी भी थी। उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वालों ने उसकी गलतियां कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास इतनी थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं ये भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँ? ये संपत्ति हमारी आखिरी सहारा है। सबल के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई नहीं था जो इस दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले धोखे और विश्वासघात से वो अंदर से टूट चुका था। उसको ये लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब, अब तो मृत्यु ही एक ही सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे याद आया, गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपना सारा दुख सुनाई। आंखों में आंसू भर कर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा।
सबल ने कहा, क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है, क्या ये दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, ये दुख से क्या सीखने को मिला? सबल ने कहा, मैंने सीखा, जो लोग हमारी सफलता और हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए, वो हमें धोखा अवश्य देंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोग पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में और हमारे सफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और जिसके पास होते हैं उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए, और कभी लालच भी नहीं करना चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरु ने उठे, पेड़ के नीचे वो गड्ढा खोदकर वो घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्के से भरा था, और उसे सबल को दे दिया और कहा, तुम्हारा जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने गुरु को धन्यवाद दिया और प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब वो एक छोटा व्यापारी बनकर खुश था। सबल ने अपनी पूरी लगन और ईमानदार से व्यापार किया। देखते ही देखते वो फिर अपने नगर के एक बड़ा व्यापारी बन गया। इसका जीवन खुशी और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता भी मृत्यु के रूप में, वो दोनों एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वो दोनों की पार्थिव शरीर को शमशान घाट लिया, वहाँ उनकी अंतिम संस्कार किए। वहाँ अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखकर उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर से बहुत से प्रश्न उठने लगे। वो घर वापस आया तो अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते थे। आज वो लावारिस पड़ी। उसके देख रेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वो सब यहीं रह गया था। एक दिन पहले किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज इस दुनिया से विदा हो गए थे। सबल का मन इस तरह अनेक विचारों के भंवरों में फंसा हुआ था। अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वो समझ नहीं पाता। इसीलिए वो गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु ने कहा, इससे दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजन को मरना ही है। हमेशा जीवित ना तो कोई रहा है, ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना भी है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते। सबल ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं भी मर जाऊंगा? और मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, इस भ्रम से तो सभी जी रहे हैं। मृत्यु दूसरों को आती है, बुढ़ापा दूसरों को आती है, लेकिन बूढ़ा के सामने ही जवान मर जाता है, बच्चे मर जाता है। मृत्यु का किसी उम्र से कोई संबंध नहीं है। ये तो सबको अपना ग्रास बना लेती है। गुरु की ये बात सुनकर सबल के मन में घर कर गई और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन उसका मन अभी बेचैन सा था और भी अशांत था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वो पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहा कि वे कौन है, ये दुनिया में क्यों आया है, क्या सिर्फ भी चीज़ों को उपभोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। इसीलिए कुछ दिनों बाद फिर भी गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले,
आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है, कि हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव हम जीवन भर धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्रों, शत्रु, पद प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा हुई सभी चीज़ों से एक भी चीज़ अपने साथ ले जा सकते हैं। सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गए, सब यहीं छूट गए, घर परिवार संपत्ति सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीज़ें हमारे सामने ही होती है, लेकिन हम उन्हें देखना प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज़ को इकट्ठा करना है वो हम खुद है। हमें खुद को ही इकट्ठा करना है, ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए हैं, हमें बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, ऐसे ही सैकड़ों हजार चीज़ों और वासनाओं में हम बटे हुए हैं। हमें टुकड़ों में बंटे हुए हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई, इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं, इतना भी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़कर एक बार हमारा भीतर देख सकें। वास्तव में इस धन की और सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझ लेते हैं और जीवन भर उसे दुख दुख बोलकर रोते रहते हैं और उनका समाधान खोजने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। उन्हें उसका समाधान कहीं मिलेगा ही, क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख नहीं है। वो तो सिर्फ इंसान का चाहत है, उसकी इच्छा है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसीलिए यहाँ व्यक्ति को दुख की कोई समाधान मिला ही नहीं। इसीलिए उन सबके ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो। अपने ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। पहले अपने आप को पहचानो, ऐसे ही बिखरते हुए मत चलो। सबल ने कहा, क्या गुरुदेव हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए, अपने सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मान सम्मान आशा छोड़ देना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं और इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं हो, सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ खोने। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती है। इसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं कल्पनाएं करता रहता है और दुखी रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वे जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है, तभी इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती है। सबल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूँगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, लेकिन ये बेकार की काम में बट कर रह गई, व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहती है। ये ऐसा है कि जैसे कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दी गई और वो बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और बिना किसी जानकारी के मशीन की शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा। इसलिए अपना चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और उसे एकत्रित करो। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने गुरु का धन्यवाद किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई।